यह कथा खाटू श्याम बाबा, जिन्हें बर्बरिक श्री श्याम या श्री खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, उनकी अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायक कहानी है। यह कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनी व पढ़ी जाती है। प्राचीन समय की बात है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। उस समय एक महान वीर योद्धा था, बर्बरिक। वह गोगा कबीले के राजा घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरा का पुत्र था तथा भीम का पौत्र था। जन्म से ही वह अत्यंत पराक्रमी, दयालु और सत्यनिष्ठ था। बर्बरिक को बचपन से ही युद्ध कला में बहुत रुचि थी। उनकी माता मौरा ने उन्हें युद्ध के सभी नियम और धर्म समझाया करती थीं। उन्होंने प्रभु शिव की कठोर तपस्या करके उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण जिस पर निशान लगा दिया जाए वह चुन लिया जाता था। दूसरा बाण उन सभी को समाप्त कर देता था जिन पर निशान लगा हो। तीसरा बाण सब कुछ मूल अवस्था में वापस कर देता था। इन 3 बाणों के कारण बर्बरिक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गए। जब बर्बरीक को पता चला कि कुरुक्षेत्र में धर्म अधर्म का युद्ध होने वाला है, तो बर्बरिक ने निर्णय लिया कि वे अपने बाणों से युद्ध में सहायता करेंगे। परंतु उनकी माता ने कहा, बेटा, युद्ध में हमेशा धर्म की ही सहायता करना। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि एक अत्यंत वीर योद्धा 3 बाणों के साथ युद्ध भूमि में आ रहा है, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और मार्ग में बर्बरिक से मिले। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, मैं वही पक्ष चुनूंगा जो कमजोर होगा, क्योंकि कमजोर की सहायता करना मेरा धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, परंतु मन में विचार किया, यदि यह वीर युद्ध भूमि में गया तो हर पल बदलती परिस्थितियों में हमेशा कमजोर पक्ष की ओर खड़ा हो जाएगा, जिससे एक ही पल में दोनों सेनाएं समाप्त हो जाएंगी। युद्ध का न्यायपूर्ण परिणाम संभव नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति जांचने के लिए उनसे एक पेड़ पर पत्तियों को बाणों से काटने को कहा। बर्बरिक ने एक ही बाण चलाया और सभी पत्तियां कट गईं, यहां तक कि वह पत्ती भी जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखी थी। अब श्री कृष्ण समझ चुके थे कि यह वीर अद्वितीय है। फिर उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, बर्बरिक, धर्म की रक्षा के लिए मैं तुमसे दान मांगता हूं। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक बिना किसी भय या संकोच के तुरंत बोले, प्रभु, यदि यह आपका आदेश है तो यह शीश भी आपका है। और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को अमृत पिलाया और बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, ताकि बर्बरीक पूरा महाभारत का युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, आपने युद्ध में सबसे बड़ा पराक्रम किसका देखा? बर्बरीक का सिर बोला, प्रभु, पूरे युद्ध में तो केवल आपकी चक्रधारी लीलाएं ही दिखीं। सारा युद्ध तो आपके ही संकल्प से हुआ। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो कोई मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। कलयुग में जब एक चरवाहे को रेगिस्तान की रेत में से एक दिव्य शीश मिला, तो उसी रात उस राज्य के राजा को सपने में श्री श्याम बाबा का निर्देश मिला, यह शीश मेरा है, मुझे स्थापित करो। राजा ने शीश को भव्य मंदिर में स्थापित किया। वह स्थान आज खाटू धाम के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो भी बाबा श्याम के दरबार में आता है और श्रद्धा से हारे के सहारे श्याम हमारे कहता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कहा जाता है कि बाबा श्याम दुख हरते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, भक्ति और साहस देते हैं, निराश को आशा देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय, 3 बाणधारी की जय।